नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मामला है। आप गांधीवादी चरण पढ़ रहे हैं और चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट हो गया है, सफल हो गया गांधी जी का। और दूसरा जो मिल स्ट्राइक हुई थी अहमदाबाद में, उसमें सत्याग्रह किया था, वो भी सफल हो गया है। और तीसरा अब खेड़ा के अंदर सत्याग्रह करेंगे गांधी जी। 3-4 दिनों के बाद ही ये सत्याग्रह इन्होंने शुरू कर दिया था। जब वहाँ कंप्लीट हुआ अहमदाबाद में, उसके 3-4 दिन बाद ये शुरू हो गया था। अब खेड़ा जगह कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में ही है। ये भी गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में था, तो ये भी गुजरात में ही है। ये प्रॉब्लम यहाँ क्या थी? यहाँ के प्रॉब्लम किसानों की ये प्रॉब्लम थी कि किसानों से 23% 23% ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। पिछले वर्षों जितना टैक्स लिया गया था उससे 23% ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जबकि जो उत्पादन है वो बहुत कम हुआ था। उत्पादन इतना कम हुआ था कि सामान्य दिनों में जितना उत्पादन होता है ना, उसका 1/4 से भी कम उत्पादन हुआ था। फिर भी इनसे 23% से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। यही प्रॉब्लम थी। यही प्रॉब्लम गांधी जी के पास जब गई तो गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह किया और सफल हो गया था। यही हमें पढ़ना है। अब गांधी जी ने भैया यहाँ पर सत्याग्रह किया था। इनके सहयोगी कौन थे? ये सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बेन। ये जो पिछले वीडियो में आपने अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक पड़ी थी, उसमें ये अनुसुईया बेन का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं के द्वारा तो गांधी जी को बुलाया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए। महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, रविशंकर व्यास, ये सब सहयोगी थे गांधी जी के इस सत्याग्रह में, खेड़ा वाले सत्याग्रह में। अब उस समय सिस्टम क्या था, उस समय नियम क्या था वहाँ पर खेड़ा में कि अकाल संहिता एक कानून था। इसके अनुसार ये था कि सामान्य वर्षों में जितनी खेती होती है ना, अगर किसी वर्ष कोई अकाल पड़ गया या कोई त्रासदी आ गई, बाई चांस अगर किसी वर्ष सामान्य वर्षों में जो खेती उत्पादन होता है उसका 1/4 या उससे कम हुआ हो, तब उस वर्ष लगान माफ़ कर दिया जाएगा किसानों का। ये एक नियम कहता था। और इस बार वैसा हुआ भी। इस वर्ष ऐसा हुआ भी कि जो उत्पादन है वो सामान्य वर्षों के तुलना में बहुत कम हुआ, 1/4 या उससे कम हुआ था। तो नियम से देखा जाए तो यहाँ पर टैक्स माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि 23% टैक्स बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। सरकार ने अपने हिसाब से सर्वे करवाया और सर्वे में वैसे ही निकाल दिया कि भैया इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है, इसलिए लगान 23% और दिया जाएगा, लेना पड़ेगा आपसे। सामान्य दिनों पे मान लीजिए 100 रुपये वो देते थे ना, तो इस बार 123 रुपये लगान लेंगे। ये इनका झूठा सर्वे था। तो ये प्रॉब्लम अब जाते हैं किसके पास? जो लोकल लीडर है ना, खेड़ा के लोकल लीडर है, ये प्रॉब्लम गुजरात सभा के पास लेकर जाते हैं। इस गुजरात सभा के जो मेन अध्यक्ष है वो गांधी जी हैं। तो इनडायरेक्टली गांधी जी के पास जाया जाता है इस प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन गांधी जी उस समय अभी भी अहमदाबाद वाली प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो इसलिए वो गुजरात सभा के अंदर जो इनके सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी अध्यक्षता में एक टीम भेज देते हैं खेड़ा में। सरदार जो पटेल है जनरल सेक्रेटरी थे, इनकी अध्यक्षता में एक टीम भेज देते हैं। कहाँ पे? खेड़ा में। और बोलते हैं कि आप सर्वे कीजिए, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आप पिटीशन दीजिए सरकार को कि भैया इतना इतना जो है उत्पादन कम हुआ है, तो आप लगान माफ़ कीजिए। तो ऐसा ही किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जांच करवाया, देखा हाँ सच में भैया यहाँ जो उत्पादन है ना, सामान्य वर्षों की तुलना में 1/4 से कम हुआ है। तो ये पिटीशन दी गई सरकार के द्वारा कि लगान माफ़ कर दिया जाए, ऐसा ऐसा है, प्रूफ भी दिया गया। लेकिन सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके बाद एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी जानते ही हैं, उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह चला दिया। और इसके अलावा जब सत्याग्रह चल ही रहा था तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई। क्योंकि इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कह रखा था कि सत्याग्रह हम शुरू करने वाले हैं और सत्याग्रह हमारा करने का तरीका ये होगा कि कोई भी लगान नहीं देगा, इस वर्ष का लगान कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ। जो गरीब किसान थे उन्होंने किसी ने लगान नहीं दिया, लेकिन जो अमीर किसान थे उन्होंने अपना लगान दे दिया, वो इस झंझट में नहीं पड़े। और अंग्रेज़ों ने इस सत्याग्रह को ख़त्म करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और उनकी ज़मीनें भी हड़प ली। लेकिन सत्याग्रह गांधी जी ने टस से मस नहीं होने दिया। तो आखिर उनको ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। तो उन्होंने गुप्त आदेश जारी किया और बोल दिया कि भैया सभी किसानों का 2 साल का टैक्स जो है वो माफ़ कर दीजिए। 1918 और 1919 का जो टैक्स होगा ये माफ़ कर दीजिए। और इसके अलावा बस ये उनको कह दीजिए कि जो टैक्स दे पाते हैं
वो दीजिए, अदरवाइज ये माफ़ है। तो ऐसा किया गया। तो इस प्रकार से ये भी इनका सफल हो गया सत्याग्रह। तो 3 सत्याग्रह 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में 1918 में 2 सत्याग्रह। दूसरा जो है आपका अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक हुई थी, और तीसरा ये खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों सफल हो गए। ये 3 हैट्रिक गांधी जी ने लगा दी है। अब इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट जो आएगा, एक काला कानून जो आएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके विरोध में गांधी जी चलाएंगे रॉलेट सत्याग्रह, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था। इसको बंद करना पड़ा क्योंकि हिंसक हो गया था। वो सब हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को। वो सारी जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन इसको लाइक कर दीजिएगा अच्छे से, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। नमस्कार।